प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रमाए कई विकास परियोजनावारा कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और बड़ो झटको। कांग्रेस नेता और पहली राह मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और रिचपाल मिर्धा समेत कई लोग भाजपा में शामिल हुआ। राज्य सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के बीच आज के एमओयू वेला। प्रदेश में थर्मल और अक्षय ऊर्जा सु 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन री कई परियोजना स्थापित वेला। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम रखो गयो। उच्चतम न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाग लेना। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तरों तरणताल रो लोकार्पण कया। अंतरराष्ट्रीय तरणताल रे बनवासों खिलाड़ियों ने तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी में मदद मिलेला। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है। समाचार सागे मैं रचना पारिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में राख्या विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में 34,700 करोड़ रुपया री विकास परियोजना वारो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन मौके प्रधानमंत्री कहा कि पहली आजमगढ़ पिछड़ा इलाका में गिण्यो जावे हो, अब अठे विकास रो नयो अध्याय लिख्यो जा रह्यो है। आज आजमगढ़ का सितारा चमक रहा है। एक जमाना था जब दिल्ली से कोई कार्यक्रम हो और देश के अन्य राज्य उसके साथ जुड़ते थे। आज आजमगढ़ में कार्यक्रम हो रहा है और देश के अलग अलग कोने से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो हजारों लोग जुड़े हैं, मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज केवल आजमगढ़ी नहीं बल्कि पूरे देश के विकास के लिए कई विकास परियोजनाओं का यहां से शुभारंभ हो रहा है। जिस आजमगढ़ को देश के पिछड़े इलाकों में गिनते थे, आज वही देश के लिए विकास का नया अध्याय लिख रहा है। आज आजमगढ़ से कई राज्यों में करीब 34,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है। और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है, इसका एक उदाहरण ग्वालियर का विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट भी है। ये एयरपोर्ट सिर्फ 16 महीने की अवधि में बनकर तैयार हो गया है।
लोकसभा चुनाव मारे चालता आज भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस कई बड़ा नेता शामिल हुआ। भाजपा मुख्यालय माथे राख्या कार्यक्रम में पहली रा कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, पहली रा गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव, पहली रा विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रामखिलाड़ी बैरवा, आलोक बेनीवाल और रामपाल शर्मा समेत कई नेता भाजपा में शामिल हुआ। प्रदेश में ऊर्जा प्रसारण तंत्र ने मजबूत बनावा और थर्मल और अक्षय ऊर्जा रा उत्पादन री नई परियोजना वाली स्थापना खातर राज्य सरकार और केंद्रीय उपक्रम रे बीच आज कई एमओयू और पावर परचेज एग्रीमेंट वेला। राज्य में थर्मल और अक्षय ऊर्जा सु 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन री कई परियोजना स्थापित वेला। वठी ने 1.60 लाख करोड़ रुपया रा निवेश रो करार वेला। 3 विद्युत निगम और 6 केंद्रीय उपक्रमारा उच्चाधिकारियों रे बीच मुख्यमंत्री कार्यालय में 5 एमओयू वेला। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम में उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनेन्द्र मोहन श्रीवास्तव समेत कई लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता था न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ कहा कि नागरिका ने एक ठोर माथे सगली सुविधावा मुहैया करावा खातर नागरिक केंद्रीय महकमा कानियों साल भर के स्टॉल लगाई जावेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर तरण ताल रो लोकार्पण कर्या। इन दौरान पहली रा विधायक अशोक डोगरा, जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल समेत कई भाजपा अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहा कि इन अंतर्राष्ट्रीय तरण ताल रा बनवा सु 18 खिलाड़िया ने तैराकी प्रतियोगिता वाली तैयारी और प्रशिक्षण लेवा में मदद मिलेला। ₹5.5 करोड़ का क्या ये पूरा प्रोजेक्ट 21 करोड़ का है। आने वाला 21 करोड़ का प्रोजेक्ट की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वह भी चुनाव के बाद इसको 21 करोड़ प्रोजेक्ट करेंगे। आने वाले समय में इस स्टेडियम पर 100 करोड़ रुपए का काम होगा, जो राजस्थान के अंदर अपने आप में एक बेहतरीन स्टेडियम होगा और सारी सुविधाएं, खेल मैदान की खिलाड़ी को सारी सुविधाएं, जिसमें छात्रावास की सुविधा होगी, दूर दराज के गाँव के लोग आएंगे, यहाँ पर ठहरेंगे और यही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस के लिए रहने की सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके लिए यहाँ पर हॉस्टल के निर्माण की भी स्वीकृति है, उसका भी काम शुरू हो जाएगा और रोजाना दिनचर्या में यहाँ पे बूंदी के शहर के लोग भी आएंगे। एक बेहतरीन सुविधा है यहाँ। सिर्फ इतने लड़कों में सिर्फ मैं अकेली लड़की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतना मौका दिया गया और तो 50 मीटर हम पार करके आए। बीच में ऐसा लगा तो सही कि गिव अप कर देते हैं, बट यही था कि करना है। सपना था पूरा हुआ। 2 साल पहले जब स्विमिंग सीखी थी तब था कि कोई अच्छा सा पूल बने जिसमें हम लोग रोज प्रैक्टिस करें, एक अच्छे इंटरनेशनल नेशनल पे जाए। लोकसभा स्पीकर सर ओम बिरला सर के प्रयासों से आज हमारा सपना साकार हुआ है। हमने तैरना सीखा था पर कोटा जाना पड़ता था और अब बिल्लू यहीं है तो हम अच्छे से सीख सकेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम बहुत खुश हैं इस बात से। कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा सर तैर के, और पहली बार स्कूल में आज हमने तैरे उद्घाटन के समय, तो हमें खुशी है और हमें हमेशा याद रहेगा सर। ये ऋषभ गुप्ता सर। क्या सपना है आपका? हमारा सपना यही है कि सर ये जैसे अभी 50 मीटर है, ओलंपिक साइज का पुल है, तो हम अपने देश का नाम रोशन करेंगे, आगे कंपटीशन में पार्ट लेके यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी कहा कि केंद्र री मोदी सरकार अपना कार्यकाल में समाज रा हर तबका रा विकास रो काम कर्यो है। लेखी कल झालावाड़ में भाजपा पदाधिकारी बैठक ने संबोधित करता था यह बात की। वे कहा कि मोदी सरकार बनवारे पछे देश हर मोर्चा माथे विकास कर्यो है। वणा बैठक में आवता लोकसभा चुनाव री तैयारियां बाबत फीडबैक लियो। राज्य सरकार अजमेर बस स्टेण्ड माथे विकास कामा खातर करीब 20 करोड़ रुपया री योजना ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इन राशि सु बस स्टेण्ड रो नवनिर्माण और बत्ती सुविधावां देवारे साथे वर्कशॉप ने जयपुर रोड माथे बनायो जावेला। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कल जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित समेत दूजा अधिकारियों रे साथे बस स्टेण्ड रो जायजो कर जरूरी निर्देश दिया।
प्रदेश में पेट्रोल डीजल माथे वेट घटाबारी मांगने ले राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल पंप री 2 दिन री हड़ताल करी है। इन दौरान प्रदेश भर में 6800 पेट्रोल पंप माथे बिक्री बंद रहेला। हड़ताल रे दौरान जयपुर में 527 पेट्रोल पंप बंद रहेला। हालांकि इन बीच 7 सरकारी समेत 32 पेट्रोल पंप खुलिया रहेला। छह बजे से लेकर आगामी 48 घंटे की नो परचेज नो सेल की हड़ताल की घोषणा की गई है। हमारा सरकार का ध्यान आकर्षित करने का है। हमारे ट्रेड के अंदर साहब 33% डीलर ऐसे हैं जो बंद होने के कगार पर हैं, जो कोई माल न बेच पाने के कारण अनवाइबल हो रखे हैं। तो हमारा सरकार को ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है कि उस तरफ भी ध्यान दें। प्रदेश में काल राखी गई राष्ट्रीय लोक अदालत में 3,17,000 सु बत्ता लंबित मामला रो राजीनामा रे जरिए हल काढ़ियो गयो। इनसु पहली राजस्थान उच्च न्यायालय री जयपुर पीठ में राष्ट्रीय लोक अदालत शुभारंभ रे दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रा अध्यक्ष जस्टिस पंकज भंडारी कहा कि संविधान रो अनुच्छेद 29A सगला ने न्याय रा मौका मुहैया कराबा खातर लियायो गयो है। लोक अदालत हर नागरिक ने सुगम न्याय दिलावारो साधन है। परिवहन महकमो प्रदेश में ओवरलोडिंग गाड़ियां के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। इन तहत जयपुरा महला जोबनेर नावा और आरेसारे राह हल्का में कार्यवाही कर 50 ओवरलोड गाड़ियां ने सीज कर करीब 9 लाख रुपया जुर्मानो वसूल करवाने साथ 10 टन सु बत्तो माल जब्त करियो गयो है। दूदू में आयुष विभाग री ओर से राज्य स्तरीय आरोग्य मेलो दशहरा मैदान में राख्यो गयो, जिनरो उद्घाटन उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा करया। इन मौके वे कहा कि वहां की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां ने दूर करवा में कारगर है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दूदू में जिला स्तरीय आयुर्वेद सफाखानो खोलबारो ऐलान भी करया। डीडवाना कुचामन जिला रा परवेड़ी गांव में राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी 1965 रा भारत पाक युद्ध में शहीद हुआ राइफलमैन मोहन राम सेन री प्रतिमा रो अनावरण करया। इन मौके नागौर लोकसभा सीट सु भाजपा प्रत्याशी और पहली रा सांसद ज्योति मिर्धा, जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी समेत कई लोग मौजूद था। प्रदेश में कुछ एक भागा में आज कमजोर पश्चिमी विक्षोभ रा प्रभाव से बादल छाया रहेला। मौसम विभाग केंद्र जयपुर रे मुजब प्रदेश रा पश्चिमी और उत्तरी इलाका में 13 और 14 मार्च ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में हल्कों में बरस सके है। और अब आखिर में खास खबरां एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में कई विकास परियोजना वाला कर्या लोकार्पण और शिलान्यास। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने एक और बड़ो झटको। कांग्रेस नेता और पहली रा मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव और रिचपाल मिर्धा समेत कई लोग भाजपा में शामिल हुआ। राज्य सरकार और केंद्रीय उपक्रमों के बीच आज के MOU वेला। प्रदेश में थर्मल और अक्षय ऊर्जा सु 31,825 मेगावाट बिजली उत्पादन री कई परियोजना स्थापित वेला। बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम रखो गयो। उच्चतम न्यायालय रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भाग लेना। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में अंतरराष्ट्रीय स्तरों तरणताल रो लोकार्पण करया। कया अंतरराष्ट्रीय तरणताल रे बनवासों खिलाड़िया ने तैराकी प्रतियोगिता की तैयारी में मदद मिलेला। इन साथ ही समाचारों यो बुलेटिन अठे पूरो व्यो। नमस्कार।